दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं लेकिन उसे हम ठीक तरह से समझ नहीं पाते। ये विषय है डिप्रेशन या अवसाद। क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठे हों और उठने का मन ना हो? या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमें भीतर से कुछ खाली-खाली सा नज़र आता है? या ऐसा भी महसूस होता है कि जिन कामों को करने में हमें पहले आनंद आता था, अब उन कामों को करने में कोई रुचि नहीं है। दोस्तों यदि ऐसा कभी-कभी होता है तो ये तो सामान्य बात है। यदि ये भावनाएँ लगातार कई दिनों तक या हफ्तों तक बनी रहती हैं और आपके जो दैनिक जीवन है उसको भी प्रभावित करने लगी हैं, तो यह केवल उदासी नहीं है, बल्कि यह भी एक डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन कोई कमज़ोरी या इच्छा शक्ति की कमी या आलस्य ये नहीं, ये एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है जो व्यक्ति की सोच को, भावनाओं को, उसके व्यवहार को, उसकी ऊर्जा को, नींद और पूरे जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में केवल 5% की बैटरी बची है। आप चाहें भी तब भी उससे बहुत अधिक काम नहीं ले सकते। उसी तरह से डिप्रेशन से जूझ रहा कोई व्यक्ति भी खुश रहना चाहता है, काम करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन उसका मन और शरीर इन दोनों में उतनी ऊर्जा नहीं बचती जितनी कि वो सामान्य तरीके से कार्य कर सके। तो प्रश्न उठता है कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? पहला तो यही है, जैसे मैंने बताया, कि पीड़ित लगातार उदासी या खालीपन महसूस करता है। पहले जिन कामों में खुशी मिलती थी उनमें अब उसकी रुचि समाप्त हो गई है। थकान महसूस होती है। नींद या तो बहुत ज़्यादा आती है या बहुत कम आती है। भूख कम हो जाती है। इसके अलावा ध्यान लगाने में या निर्णय लेने में इनमें भी कठिनाई आने लगती है और वो व्यक्ति स्वयं को बेकार या असफल समझने लगता है। कई बार लोगों से दूर-दूर भागता है, भविष्य की आशा खो देता है। कि डिप्रेशन कोई एक कारण से नहीं होता, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं जो मिल कर के काम कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। या कभी कोई अपने प्रिय व्यक्ति को खो देता है, या कुछ के साथ आर्थिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक तनाव होते हैं, या वह अकेलापन महसूस कर रहा होता है। ये सभी इसकी वजह बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ आनुवांशिक कारण भी होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, मस्तिष्क के कुछ रासायनिक तत्वों में असंतुलन भी हो जाता है, ये भी इसके जिम्मेदार होते हैं। या नशीले पदार्थों का सेवन करने के कारण भी स्थिति को गंभीर बना देते हैं। लेकिन अब मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूँ। क्या डिप्रेशन का उपचार संभव है? जी हाँ, सही उपचार, सही सहयोग, कुछ अच्छी आदतों की मदद से व्यक्ति धीरे धीरे बेहतर महसूस कर सकता है। तो इसमें से हम कुछ चर्चा करते हैं उन आदतों के बारे में जो डिप्रेशन से उबरने की यात्रा में सहायक हो सकती हैं। पहला है कि हम सुबह नियमित रूप से उठें। जब हम रोज़ एक निश्चित समय पर उठते हैं तो जो हमारे शरीर की प्राकृतिक घड़ी जो होती है वो संतुलित रहती है। सुबह उठने के बाद यदि मौसम अच्छा है तो गुनगुनी धूप लें और करीब 10-15 मिनट यदि हम धूप में बैठते हैं तो हमारी मनोदशा उससे ठीक हो सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सुबह जगें, घूमें, चाहे वो किसी भी तरह का टहलना हो, योग हो या फिर कोई और व्यायाम, क्योंकि ये सभी मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। हम छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वे बोझ लगने लगते हैं, इसलिए छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत करें। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन लें, पौष्टिक और संतुलित। अपनी भावनाओं को अपने किसी दोस्त, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें। सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। अपने परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ जुड़े रहें, उनसे बातचीत करें। एक काम आप अकेले कर सकते हैं कि छोटी-छोटी उपलब्धियां जो आपने जीवन में प्राप्त की हैं उन्हें लिख सकते हैं। असफलताओं को भी स्वीकारें, लेकिन उपलब्धियों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उपलब्धि होती है, उसे लिखें। इसके अलावा कुछ मिनट के लिए यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपने आसपास का जो वातावरण है उसे साफ रखें, व्यवस्थित रखें। किसी भी दूसरे व्यक्ति से तुलना करना बंद कर दें अपनी, और यदि तुलना ही करना है तो अपने पिछले स्वरूप से करें। आपके कोई
बचपन में या पहले कोई शौक़ रहे होंगे उन्हें दोबारा से शुरू करें। संगीत, पढ़ना लिखना, बागवानी या जो भी आपका शौक़ रहा हो। हर नकारात्मक विचार को सच मान लेने के बजाय उसे समझने और चुनौती देने का प्रयास करें। अपने प्रति दयालु हों, अपने आप को प्यार करें। अपने को दोषी मानने के बजाय अपने प्रति करुणा का भाव रखें। शराब या कुछ नशीले पदार्थ, इनसे बिल्कुल दूर रहें। कोई मिलता है उसकी सहायता करें, उसके छोटे छोटे कार्य करें। ये मन में सकारात्मकता पैदा करते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो किसी मनोवैज्ञानिक के पास, मनोचिकित्सक के पास जाएं। उसकी सहायता लेने में कोई झिझक, कोई संकोच न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि उम्मीद बनाए रखें। याद रखिए कि डिप्रेशन एक बीमारी है दोस्तों, ये आपकी पहचान नहीं है। आज चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, आपके लिए स्थिति कठिन हो, लेकिन कुछ समय बाद सही सहायता से, इन चुनौतियों को स्वीकार करने से ये परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आपका कोई मित्र, कोई साथी, कोई परिचित या आप स्वयं यदि इस तरह के कोई संघर्ष से गुजर रहे हों, सहायता लेने में देर न करें। किसी डॉक्टर से अवश्य मिलें। डॉक्टर नहीं, उसे मनोचिकित्सक कहना या मनोवैज्ञानिक कहना ठीक रहेगा। और अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बेहतर होने की संभावना हमेशा मौजूद है। धन्यवाद।